सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम 9 शतक माने 900 नाम तक का भाष्य हम पूरा देख चुके थे। माने 10वीं जो कला थी वह भी पूर्ण हो गई, 10वीं कला के साथ में जो 9वां शतक था वह भी पूर्ण हो चुका था। आज हम 10वें शतक का प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ में जो 11वीं धारणी कला है उसका भी प्रारंभ होगा। तो 10वें शतक के आज प्रारंभिक 5 नाम अर्थात 901 से 905 इन 5 नामों का भाष्य देखेंगे कि भास्कर राय जी ने इन 5 नामों का क्या भाष्य किया है। तो 901 से 905वें नाम तक का पाठ करते हैं। पहले 901 से 905वें नाम का पाठ है। नाद रूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्धा वैंदवासनी, प्रकारांतर से वैंदवासना, इस प्रकार से पाठ मिलता है। परंतु जो भास्कर राय जी का पाठ है उसमें वैंदवासनी 905वें नाम का स्वरूप ऐसा बताया गया है, परंतु जो भाष्य किया गया है वो वैंदवासना इस दृष्टि से ही किया गया है। अब 901वां जो नाम नाद रूपिणी है इसके विषय में भाष्यकार जी कहेंगे कि जो नाद है वह भगवती का स्वरूप है, माने नाद ही स्वरूप है जिनका, वह तत्व नाद रूपिणी नाम से कहा गया है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं नादः प्रणव शिरः स्थित तदरूपा, कि जो नाद है वह प्रणव के ऊपर स्थित है और वह भगवती का स्वरूप है। जो ओंकार की 12 कलाएं हैं, अकार उकार मकार बिंदु अर्धचंद्र रोधनी नाद नादांत शक्ति व्यापनी समना उन्मना, इसमें 7वें स्थान पर नाद परिगणित हुआ है, अर्थात रोधनी कला से ऊपर नाद नामक कला है। तो वह नाद नामक कला जो प्रणव की 12 कलाओं में एक कला गिनी गई है 7वें स्थान पर, वह ही जिनका स्वरूप है वह भगवती नाद स्वरूपिणी नाम से कही गई हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्यकार जी कहते हैं तदुक्तम अभियुक्तैहि, विद्वानों के द्वारा कहा गया है आनंद लक्षणम अनाहत नामनी देशे नादात्मना परिगणतम तव रूपमीशे प्रत्यग मुखेन मनसा परिचीयमानम समशंति नेत्र सलिलहि पुलकेश्च धन्याः। अर्थात हे ईश्वरी, आपका आनंदमय स्वरूप अनाहत चक्र में नाद के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसका अनुभव मन के द्वारा अंतर्मुखी होकर किया जाता है। जिन्होंने आपके इस स्वरूप का अनुभव किया है वे धन्य जन आपके इस स्वरूप की अभिव्यक्ति अश्रुपूरित नेत्र और पुलकित रोमों के द्वारा करते हैं। नादे रूपमस्यावा, अब ये कह रहे हैं कि नाद में प्रतिष्ठित है जिनका स्वरूप, वह भगवती भी नाद रूपिणी नाम से कही गई हैं। अब यहाँ 2 प्रकार से भाष्य कर दिया भाष्यकार जी ने कि नाद ही जिनका स्वरूप है, अर्थात नाद में जिनका स्वरूप प्रतिष्ठित है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं तदुक्तम, ऐसा स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है कि भगवती का जो स्वरूप है वह नाद में प्रतिष्ठित है। स्वच्छंद तंत्र में जो प्रमाण दिया गया है वो इस प्रकार है रोधिन्याख्यम यदुक्तम ते नादस्तस्योर्ध्व संस्थितः इत्यादिना तस्योतसंगात्
मूर्धनगामिनीं परमां शिवां ध्यायेत इति अन्तेन। कह रहे हैं कि रोधिन्याख्यम यदुक्तम ते नादस्तर्योर्ध्व संस्थिता, इस श्लोक से प्रारंभ करके तस्योत संगात्म ऊर्ध्वगामिनीं परमां शिवां, इस श्लोक तक स्वच्छंद तंत्र के अंतर्गत जो है वह भगवती की नाद रूपता को बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो रोधनी नामक कला है, अकार उकार मकार या माया बीज के जो ये 12 कलात्मक माने स्थान हैं, उनमें जो रोधनी नामक छठी कला है, उस कला के ऊपर नाद की स्थिति है और साधक को यहाँ परम शिवा भगवती का ध्यान करना चाहिए। अर्थात जो नाद है उस नाद में ही भगवती की एक ही भूतता का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो नाद है, इस नाद के साथ या इस नाद में मिल करके, इस नाद के साथ एक ही भूत होकर के भगवती ऊर्ध्वगामिनी होती हैं और उन्मना तक गति कराती हैं, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। और एक विशेष बात और है कि जो माने अनाहत नाद है, जिस अनाहत नाद की भी बात करी गई इस भाष्य में, संक्षिप्त रूप से ही, संकेत मात्र से ही उस अनाहत नाद के 10 प्रकार ब्रह्मयामल तंत्र में बताए गए हैं, जिनका व्याख्यान तंत्रालोक के अंतर्गत जयरथ जी ने तंत्रालोक विवेक में किया है, जिसका विशेष प्रकार से माने अगर अनुशीलन है, वह लोग तंत्रालोक के 5वें आहानिक के 59वें श्लोक के भाष्य में देख सकते हैं। यद्यपि वहाँ भी सांकेतिक रूप से ही कहा गया है, परंतु फिर भी समझने में काफ़ी वहाँ पर सहायता मिलती है उस भाष्य के आधार पर। और जो स्वच्छंद तंत्र है, उसके 11वें पटल के 6ठे और 7वें श्लोक में 8 प्रकार के अनाहत नाद का सांकेतिक वर्णन किया गया है। तो जो लोग विशेष प्रकार से और अनाहत नाद के विषय में जानना चाहते हैं, वह वहाँ पर जाकर देख लें तंत्रालोक और स्वच्छंद तंत्र में। बाकी यहाँ जो भाष्यकार जी ने नाद रूपिणी नाम का भाष्य किया है, उसका जो साधारण अनुवाद है वह हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और जिसमें अंत में यह बताया ही गया कि जो ओंकार या माया बीज की 12 कलाएं हैं, उनमें छठी रोधनी कला के ऊपर जो नाद स्थित है, उस नाद के साथ में एक ही भूत होकर के भगवती ऊर्ध्वगामिनी होती हैं और उन्मना तक साधक को ले जाती हैं, बोध कराती हैं। अब इसी माने प्रसंग में आगे का नाम है विज्ञान कलना, जो 902वां नाम है। तो विज्ञान कलना का अर्थ है बोध कराने वाली हैं, जो अर्थात जो नाद रूपणी होते हुए उन्मना तक ले जाने वाली हैं, ऊर्ध्वगामिनी हैं, वह भगवती साक्षात विज्ञान कलना है। क्यों? क्योंकि वह आत्मस्वरूप का, ब्रह्मात्मैक्य का उन्मना पद पर जाकर के बोध कराती हैं। तो विज्ञान कलना का नाम है विज्ञान कलना का अर्थ है विज्ञानस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य कलना स्वात्म साक्षात्कारः चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः विज्ञानम इति तद्विद्यातिथि कौर्मोक्त वा विज्ञानम। ऐसा ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विज्ञान का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार का स्वात्म साक्षात्कार के रूप में बोध कराने वाली, माने जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को स्वयं से अभिन्न दिखाने वाली या अपरोक्षानुभूति कराने वाली जो शक्ति हैं, वह विज्ञान कलना पद से कही गई हैं। और कह रहे हैं कूर्म पुराण का वचन है कि विज्ञान का अर्थ है चतुर्दशा नाम विद्या नाम धारणम ही यथार्थतः, कि जो 14 विद्याएं हैं, उन विद्याओं को अर्थ सहित धारण करना या आत्मसात करना ही विज्ञान कहा गया है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि समस्त कलाओं, यानी जो भी ये 14 विद्याएं हैं, इन समस्त विद्याओं का या विज्ञान का जो आत्मवत बोध कराती हैं या 14 विद्याओं को आत्मसात जो कराती हैं, वह भगवती विज्ञान कलना नाम से कही गई हैं। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए।
अब 903वां नाम हमें प्राप्त है कल्या। कल्या का अर्थ है कलना करने में समर्थ हैं जो, कुशल हैं जो, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं कलासु साधु कल्या, जो कलना करने में साधु अर्थात कुशल हैं, दक्ष हैं, वह भगवती कल्या नाम से कही गई हैं। अभी कह रहे हैं यद्वा कल इतुर महाकल्या उषः काल रूपा वा कादंबर्यादि रूपा वा कल्यं सर्गे प्रभातेश्च कल्यो निरोगदक्षयोः कल्या कल्याणवाची स्यात् कादंबर्यामपि स्मृतः इति विश्वः। कह रहे हैं विश्वकोश का वचन है कि कल्या का अर्थ है सृष्टि और उषा काल या प्रभात, माने ये क्लीवलिंग में दो अर्थ हैं। पुरलिंग की दृष्टि से देखें तो कल्या का अर्थ है निरोगी या दक्षतापूर्ण, और स्त्रीलिंग की दृष्टि से कल्या का अर्थ है शुभ वाणी और कादंबरी अर्थात मदिरा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नाम बताए गए, कल्या पद के जो अर्थ बताए गए, इन अर्थों के आधार पर भगवती के कल्या नाम का अर्थ निकाल लेना चाहिए। जैसे जो सृष्टि स्वरूपा हैं वह कल्या हैं, जिनकी आभा प्रभा काल के अरुणोदय के समान है वह कल्या पद से कही जाती हैं, अथवा जो निरामया हैं जिनमें कभी रोग नहीं व्यापते वह भगवती कल्या कही जाती हैं, जो सर्व कार्य करने में स्वतंत्र और समर्थ और दक्ष हैं वह कल्या कही जाती हैं, जो साक्षात सात्विक वाणी के रूप में अभिव्यक्त होती हैं वह कल्या कही जाती हैं, या जो कादंबरी रूपा हैं वह कल्या नाम से कही गई हैं। ऐसा यहाँ समझना चाहिए, ऐसा भाष्यकार जी ने निर्देश किया है। अब 904वां नाम हमें प्राप्त है विदग्धा। विदग्धा का अर्थ है जो कलाविद हैं, समस्त कलाओं की ज्ञाता हैं, या जो समस्त कलाओं को करने में बहुत चतुर हैं। यहाँ चतुर का अर्थ चालाक ना होकर के चतुर का अर्थ है माने ये कहिए दक्ष, समस्त कलाओं में दक्ष हैं जो। तो विदग्धा चातुर्यशीला, जो विदग्धा हैं माने कलाविद हैं, कलाओं की ज्ञाता हैं और समस्त कलाओं में दक्षता रखती हैं, उनको विदग्धा नाम से जाना जाता है। अब 905वां नाम हमें प्राप्त है वैंदवासनी। यहाँ पाठ में वैंदवासनी माने नाम दिया गया है, भाष्यकार जी ने जिस पाठ का अनुसरण किया है, परंतु प्रकारांतर से वैंदवासना ऐसा नाम भी व्यवहार में प्रयुक्त होता है। तो वैंदवासनी इस नाम का साधारण अर्थ है वैंदव पर आसीन है जो, माने बिंदु में प्रतिष्ठित हैं जो, श्रीयंत्र के बिंदु में जो प्रतिष्ठित हैं वह वैंदवासना या बिंदु ही आसन है जिनका, वो वैंदवासना या वैंदवासनी। इस दृष्टि से नाम का साधारण अर्थ समझना चाहिए। अब भाष्यकार जी विशेष रूप से इसका अर्थ करते हुए कहते हैं भ्रुवो ऊपरी भागे वृत्त सन्निवेशो वैंदवम तदासनम यस्याः, कि वैंदव का अर्थ है जो हमारा भ्रू मध्य क्षेत्र है उसके ऊपरी भाग में स्थित वृत्ताकार बिंदु, और वह ही आसन है जिनका, माने जो भ्रू मध्य क्षेत्र है उससे थोड़ा सा ऊपर जो स्थान है वह क्या है, बिंदु नाम से जाना जाता है, और वह जो बिंदु है वही भगवती का आसन है, वहीं भगवती विराजमान रहती हैं, इसलिए भगवती को वैंदवासना नाम से कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि उक्तंच स्वच्छंद तंत्रे, कि स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है जो आज्ञा चक्र है उसकी अधिष्ठात्री योगिनी हाकनी है। तो उस हाकनी का ही यहाँ पर माने संदर्भ देते हुए कहेंगे स्वच्छंद तंत्र का वचन कि हाकनी मंडलातूर्ध्वम बिंदु रूपम तु वर्तुलम इत्यादि ना, कि जो हाकनी मंडल है उस हाकनी मंडल के ऊपर वृत्ताकार बिंदु है, माने जो भ्रू मध्य है, इस भ्रू मध्य के ऊपर जो हाकनी मंडल है वही वृत्ताकार बिंदु है, और वहाँ पद्म और शिव का वर्णन किया गया है। ये स्वच्छंद तंत्र के अंदर हम आपको बता रहे हैं
कि स्वच्छंद तंत्र में ऐसा बोल करके कि हाकनी मंडलात ऊर्ध्वम बिंदु रूपम तु वर्तुलम, और इतना वहाँ व्याख्यान करके वहाँ पर एक पद्म का और परम शिव का ऐसा करके वर्णन किया गया है। और उसके बाद में कहा है तस्य वाम भागे समासीना शांत्यातीता मनोन्मनि इत्यादिना बिंदु संबंध चक्रम सर्वानंदमयाख्यम एवासनम यस्यावा। तो ये कह रहे हैं कि जो बिंदु है, माने अभी तो इसी बिंदु की बात कर रहे हैं जो आज्ञा चक्र यानी हाकनी मंडल से ऊपर स्थित है, और उसके वाम भाग में शांतातीता मनोन्मनी शक्ति आसीन है, ऐसा समझना चाहिए। माने उसके दक्षिण भाग में शिव और वाम भाग में भगवती आसीन है, ऐसा यहाँ कहा। अब दूसरी दृष्टि से भी भाष्य की पंक्ति यहाँ पर दे दी भाष्यकार ने कि बिंदु संबंधी चक्रम सर्वानंदमय आख्यम एव आसनम यस्यावा, कि श्री चक्र में जो 9वां आवरण है वह बिंदु स्वरूप है और वह सर्वानंदमय चक्र नाम से जाना जाता है। वह सर्वानंदमय चक्र ही जिनका आसन है वह भगवती वैंदवासना या वैंदवासनी नाम से कही जाती हैं। कहते हैं बिंदु नाम समूहो वैंदवम तदेवासनम तद अभिधेयार्थ नामाधारो विधायको यस्या इति वा तताश्च ज्ञानार्णवे। ये कह रहे हैं कि जो बिंदुओं का समूह है उसको वैंदव कहते हैं, और वह बिंदुओं का समूह ही जिनका आसन है वह भगवती वैंदवासना नाम से कही जाती हैं। बिंदुओं के समूह के विषय में ज्ञानार्णव तंत्र के अंतर्गत कहा गया है। ज्ञानार्णव तंत्र के पहले अध्याय के 12वें से 13वें श्लोक को यहाँ पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं बिंदु व्यूह प्रवक्ष्यामि बीज रूपम वरानने हकार बिंदु रूपेण ब्रह्माणम विद्धि पार्वती सकारम बिंदु सर्गाभ्याम हरिश्चाहम सुरेश्वरी अविनाभाव संबंधौ लोके हरिहराविति। ये कह रहे हैं कि हे वरानने, अब मैं बिंदु व्यूह अर्थात जो बिंदु त्रय है, बिंदु का समूह है, उसको कहता हूँ। हे पार्वती, बिंदु रूप से स्थित हकार को ब्रह्म रूप समझो। अनुस्वार और विसर्ग के साथ सकार को हरि अर्थात सम और मुझे सह जानो। इस प्रकार हकार और सकार अविनाभाव में स्थित हैं। अविनाभाव अर्थात जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, माने दो पदार्थ ऐसे जो जिनकी स्थिति अकेले अकेले नहीं हो सकती, दोनों सदैव युगपत रूप से रहें, ऐसा जो संबंध है वह अविनाभाव संबंध कहलाता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहकता। अब ये कह रहे हैं हकार के बिना सकार नहीं है, सकार के बिना हकार नहीं है, हरि के बिना हर नहीं है, हर के बिना हरि नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। तो बोले इस प्रकार हरि तथा हर मैं ही हूँ, दोनों में यानी अविनाभाव संबंध होने से हरि हर मैं हूँ। हकार सकार रूप हम सह सोहम, ये जो है माने हंस बीज और प्रासाद बीज या प्रासाद प्रणव मैं ही हूँ। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो यहाँ पर व्याख्यान किया गया है ये बिंदु त्रय को बता रहा है। अब इसी दृष्टि से ज्ञानार्णव तंत्र के प्रथम पटल में ही बिंदु त्रय को वामा ज्येष्ठा रौद्री शक्ति के रूप में भी बताया गया है, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति के रूप में भी बताया गया है। सब बिंदु त्रय की बात है, तीनों बिंदुओं की। उन्हें भूर्भुव स्वः पुरत्रय के रूप में भी बताया गया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में भी वहाँ वर्णन किया गया है। और ऐसा वर्णन करने के बाद में उपसंहार के रूप में वहाँ ऐसा कहा गया है कि तीनों बिंदुओं से युक्त हो जाने पर वह त्रिपुरा नाम वाली बन जाती हैं। माने तीनों बिंदुओं से युक्त भगवती वैंदवासना है। ये तीनों बिंदुओं पर, जिसको बिंदु व्यूह या बिंदु चक्र या बिंदु मंडल या बिंदु समूह कहते हैं, भगवती उस बिंदु त्रय पर आसीन होने के नाते वैंदवासना कही जाती हैं। ऐसा ज्ञानार्णव तंत्र के आधार पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब प्रकारांतर से कहते हैं कि जो वैंदवासना नाम है, इससे पहले विदग्धा नाम आया, तो विदग्धा नाम से जो है आकार का प्रश्लेष करके ऐसा मानिए अवैंदव आसना, अवैंदव आसना अर्थात अब का अर्थ होता है जल, अप, और ऐंदव का अर्थ होता है इंदु का प्रतिबिंब, और आसना
आसन है। जिनका तो कहने का तात्पर्य यह है, ये कहेंगे अकार प्रसलेषेण अपसु यद ऐन्दवम इंदु समूह तस्मिन् जीव कदम्बे आस्ते बिंब रूपत्वात् अभेदेन स्वमेव एव बहुषु प्रतिबिंबेषु तिष्ठति एकदा बहुधा च वह दृश्यते जलचंद्रवत् इति श्रुतेः। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जलाशयों में चंद्रमा प्रतिबिंब होता है भिन्न भिन्न छवियों के रूप में, तो जो चंद्रमा है वो इंदु और उसकी भिन्न भिन्न छवियां जो हैं वो हैं ऐंदव। ठीक, ये जो चंद्रमा है यह साक्षात परब्रह्म समझो, और उसकी जो प्रतिबिंब स्वरूप छवियां हैं वह ऐंदव जीव के समान हैं। जैसे जलाशयों में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, इसी प्रकार से भगवती भी भिन्न भिन्न देहों में क्या है, जीव के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। जिसकी जो प्रमाणिक श्रुति है वो बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुत की है भाष्यकार जी ने कि एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, कि एक ब्रह्म बहुधा इसी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं जैसे चंद्रमा जलाशयों में बहुविध प्रतिबिंबित होते रहते हैं, बहुधा प्रतिबिंबित होते रहते हैं। तो माने इस प्रकार का जो जीव भाव है, यानी जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म जब माया के बल से प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक, तो वह जीव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वह जीव भाव उस ब्रह्म से अभिन्न है। उस जीव भाव में भी जो प्रतिष्ठित रहती हैं, आसीन रहती हैं, वह भगवती वैंदवासना या वैंदवासनी इस नाम से कही जाती हैं। तो आज हमने 901 से 905वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।